नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेशर और उसके डिफरेंट यूनिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, प्रेशर जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पैरामीटर है इंडस्ट्री में। और इसलिए आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही बेसिक टॉपिक पे आज वीडियो लेके आए हो, क्योंकि प्रेशर इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं, इसके बारे में स्कूल के लेवल पे भी पढ़े हैं और इंजीनियरिंग लेवल पे भी पढ़े हैं। तो ये बात सही है। और हम लोग प्रेशर मोस्टली एसआई यूनिट में पढ़ते हैं, पास्कल में, मिलीमीटर एचजी में या सेंटीमीटर एचजी में। लेकिन इंडस्ट्री में जो है ना, प्रेशर बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं। और जैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड यूनिट है वो है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे इस प्रेशर गेज पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। दूसरे प्रेशर गेज में देखिए तो पीएसआई लिखा है। तीसरे में देखिए तो मिलीमीटर वाटर कॉलम लिखा है। तो बहुत सारे यूनिट है और उसको यूज में आता है। तो अभी जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट जो मिलते हैं उनसे पूछता हूँ 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ या कितना बार हुआ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लोग बेसिक से समझते हैं और सारी यूनिट को समझेंगे। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी समझ पाएंगे, और कन्वर्जन फैक्टर जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है उसको भी समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एकदम बेसिक डेफिनेशन से ही करेंगे। प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और अगर हम फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो ऐसे लिखे तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल के बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट 1 पास्कल होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये जो पास्कल है ना, ये बहुत छोटा यूनिट है। जैसे मास का यूनिट 1 ग्राम बहुत छोटा है, तो हम लोग डे टू डे यूज में क्या करते हैं, 1000 ग्राम, जिसको 1 किलोग्राम भी कहते हैं, उसको यूज करते हैं। वैसे ही पास्कल भी बहुत छोटा है, तो 1000 पास्कल, जिसको 1 किलो पास्कल भी बोलते हैं, वो एक यूनिट इंपॉर्टेंट बन के आता है, 1 किलो पास्कल। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये 1 किलो पास्कल भी है ना, ये भी कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। जो कि हमारे जो हम प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं उससे इससे भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग 100 किलो पास्कल उसके लिए एक अलग यूनिट डिफाइन किए, जिसको 1 बार भी बोलते हैं। तो 1 बार बेसिकली क्या हुआ, 10⁵ ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 यूनिट हम समझ गए, पास्कल क्या है, किलो पास्कल क्या है, 1 बार क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। देखिए, अर्थ के सरफेस पे एयर जो प्रेशर लगा रहे हैं ना, वो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये तो वेरिएबल होगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा जगह पे ले रहे हैं, किस मौसम में ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं, क्योंकि एयर की डेंसिटी चेंज होती रहती है। तो ये बात सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएबल प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो एयर का प्रेशर भी ना बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जो एयर जो अर्थ के सरफेस पे प्रेशर लगाता है ना, वो बहुत चेंज नहीं होता है। और इसकी वजह से आप एक एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, और उसी प्रेशर एवरेज वहाँ पे जो एवरेज प्रेशर होगा उसी के आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है। तो वो जो एवरेज प्रेशर बोल रहे हैं, या फिर जिसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर है ना, उसको स्टैंडर्ड प्रेशर भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन देखिए क्या लिखा रहता है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, जिसका सिंबल एटीएम भी है, वो प्रेशर है। और वो प्रेशर कितना आता है, वो 101,325 पास्कल के बराबर आता है। ठीक है, तो उसको मैं लिख दिया कि 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो है वो है 101.325 किलो पास्कल के बराबर। और इसको अगर मैं बार में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं 10⁵ पास्कल की तरह लिख दूँ, तो ये ऑलमोस्ट इतना बार के बराबर आएगा। अब हम लोग 11th में ये पढ़े ही है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर वो कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए एक टोरिसोली ने इक्विपमेंट दिया था, और उसमें हम मरकरी की मदद से मेजर करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आता है 76 सेंटीमीटर एच जी का। और यहाँ पे एच जी जो हम ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इसको अगर में कन्वर्ट किए सेंटीमीटर को, तो 760 एच जी के बराबर भी आता है 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। और 1 एच जी को 1 टॉर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे 760 टॉर हो गया। उसी तरह इसको अगर हम पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 14.7 होगा। ये कैसे आएगा, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात कर लेंगे। लेकिन अभी हम इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे प्रेशर है, ये प्रेशर का यूनिट, और ये इस यूनिट को देखो तो ये तो आप एक तरह से बोलोगे ये तो लेंथ का यूनिट है, तो ये प्रेशर कैसे हो गया। तो ये बात सही है, ये एक्चुअली में प्रेशर नहीं है, इसको हम प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर को हम जानते हैं, प्रेशर को ρgh में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर को ρgh में कन्वर्ट करने के टाइम डेंसिटी जो है वो लेना है मरकरी का, और मरकरी का डेंसिटी किस टेम्परेचर पे लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था 76 सेंटीमीटर एच जी एट 0 डिग्री सेल्सियस, या 760 एच जी एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो अगर उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मरकरी का डेंसिटी ऑलमोस्ट 13.6 इंटू 10⁻³ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और एच जो है 760 mm लेंगे तो ये ऑलमोस्ट इतना पास्कल के बराबर आता है। अगर जी का जो एक्चुअल वैल्यू 9.8 से थोड़ा ज़्यादा है उसको ऐसे चेंज करें तो वो जो हमने वैल्यू लिखा था 101,325 पास्कल के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमने लेंथ के टर्म में mmHg दिया था उसी तरह mm वाटर कॉलम भी हो सकता है एक पैरामीटर जो कि बहुत जगह पे यूज भी होता है। तो ये mm वाटर कॉलम है ये कितने प्रेशर के बराबर होगा इसको समझने के लिए हम एक प्रेशर क्वांटिटी ले रहे हैं 1 बार। 1 बार जो है प्रेशर इसको अगर हम वाटर के लेंथ में कन्वर्ट करना है तो वही प्रेशर इक्वल टू रो जी एच का फॉर्मूला लगाएंगे और डेंसिटी वाटर का ले लेंगे और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 10 ले लिया है। तो एच जो है 10 मीटर आ रहा है तो मतलब 10 मीटर पानी का अगर लेंथ है तो ये ऑलमोस्ट प्रेशर एग्जर्ट करता है 1 बार के बराबर में। और 10 मीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10,000 मिलीमीटर वाटर कॉलम हो गया। तो यहाँ पे दो और यूनिट के बारे में हमने समझ लिया। मिलीमीटर वाटर कॉलम ये बेसिकली हम लेंथ के टर्म में देते हैं, उसी तरह मिलीमीटर एच जी ये भी लेंथ के टर्म में देते हैं ये प्रेशर को। तो ये प्रेशर एग्जैक्ट प्रेशर नहीं, इसको आपको एग्जैक्ट प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो रो जी एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनीवे अब इसको यहाँ पे हमने जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लिया था, 9.8 लेंगे तो यहाँ पे इतना आता है 1 बार और 1 एटमोस्फेयर इतना आता है। ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे प्रेशर मोस्टली बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसके आसपास होता है, वहां पे हम लोग प्रेशर जो है ना मिलीमीटर वाटर कॉलम में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास प्रेशर है ना, तो अगर दूसरा किसी यूनिट में देंगे ना तो वो बहुत माने रिलायबिलिटी मेजर नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, अब मान लीजिए 1.1 एटमॉस्फेयर है, वो फिर भी थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर से जस्ट थोड़ा ज्यादा है तो उसको आप एटमॉस्फेयर प्रेशर में मेजर करने जाएं या केजी पर सेंटीमीटर में स्क्वायर में मेजर करने जाएं तो ठीक से मेजर नहीं होगा। तो उसको मिलीमीटर वाटर कॉलम मेजर करते हैं ताकि वो जैसे बोल दिया 100 मिलीमीटर वाटर कॉलम। तो ये तो आप कहोगे तो ये 1.1 भी नहीं हुआ, ये 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना। तो इतना छोटा क्वांटिटी इस तरह से अगर प्रेशर है तो वहां पे हम लोग इस तरह से मिलीमीटर वाटर कॉलम में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट है जिसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए फिर से वही बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो उसको अगर हम ऐसे लिखे तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए प्रेशर का यूनिट जो आता है केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये यूनिट आता है तब आप बोलोगे ये तो फिर तो प्रेशर ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका डायमेंशन जो है इसके साथ प्रेशर के डायमेंशन के साथ मैच नहीं करता है। तो एक्चुअली में ये जो है ना, जो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर का यूनिट हम लोग बोलते हैं, ये एक्चुअली में है ये केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बोलोगे हाँ ये ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये प्रेशर का यूनिट है। लेकिन आप बोलोगे ये केजी फोर्स क्या है? तो देखिए जो डेफिनेशन है 1 केजी फोर्स जो है ना वो है, अगर 1 केजी के ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा जाए तो फोर्स जो होगा वो 1 केजी फोर्स होगा। यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर 1 केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं 1 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमको इसको पास्कल में जाना है तो सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर जो है 10 टू द पावर -2 मीटर होगा। तो ये देखिए ये क्वांटिटी बन के आता है। अब इसी क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 10 टू द पावर 4 इंटू 9.8 पास्कल हो गया। ठीक है, और इसको अगर बार में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 5 बार से डिवाइड कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट इतना बार के बराबर आ जाता है। तो 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना बार हो गया। और उसी तरह अगर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको इतना पास्कल से डिवाइड करना था, तो ये ऑलमोस्ट इतना के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मोर स्पेसिफिकली केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 केजी जो है 1 बार के बराबर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ऑलमोस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ कि केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर है ना उसको अगर हमको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको जी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रेशर पर यूनिट
जी अगर कर दिया तो ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। तो मतलब क्या, अगर या तो अगर पूरा अगर क्लियरली बोले तो केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, और नहीं तो अगर आपको एक्चुअली में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मानना है तो अब आपको मानना पड़ेगा कि ये प्रेशर है डिवाइडेड बाय जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो अगर एनपीएसएच ये इस तरह का कुछ कैलकुलेशन करना है तो इस प्रेशर को जो कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर है उसको आप सिर्फ डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो हेड का टर्म आ जाएगा, क्योंकि इस प्रेशर को, ये जो प्रेशर है ये प्रेशर डिवाइडेड बाय जी है। या फिर ऐसे बोले कि अगर इसको केजी फोर्स मान रहे हैं तो इसमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर नीचे जी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो है हेड जो है वो अल्टीमेटली प्रेशर डिवाइडेड बाई रो ही आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रेशर का यूनिट समझ गए। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब हम लोग बात करते हैं पीएसआई के बारे में, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। यहाँ पे लिखा है 1 पीएसआई इक्वल टू 1 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, और जैसे कि अभी डिफाइन किया था 1 पाउंड फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 पाउंड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई इंच स्क्वायर। अब जैसे मैंने अभी बात किया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम प्रेशर को मतलब प्रेशर को पाउंड पर स्क्वायर इंच में ही समझना चाहें तो आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि ये प्रेशर डिवाइडेड बाई जी है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो उसी डेफिनेशन के आधार पे मैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप जी को जो कि फीट पर 32.2 फीट पर स्क्वायर इंच होता है उस हिसाब से अगर हम लेंगे तो इस ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं अभी न्यूमेरिकली देखिए 1 पीएसआई यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच ऑलमोस्ट बराबर ही होगा 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ऑलमोस्ट क्या बराबर ही होगा अगर प्रेशर को डिवाइड कर दे जी से। तो अगर 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में देखना है कि कितना पीएसआई है तो हमको बेसिकली हम इस प्रेशर को अगर जी से डिवाइड कर दे और फिर उसको पाउंड पर स्क्वायर इंच में कन्वर्ट कर दे तो हमारा आसानी से आ जाएगा। तो 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो है ये पास्कल में है, ये पास्कल मतलब केजी डिवाइडेड बाई मीटर सेकेंड स्क्वायर, और उसको मैं जी से डिवाइड कर दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वांटिटी बन गया है। अब इस क्वांटिटी को हमको पाउंड और स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम ये तो जानते ही है कि 1 पाउंड इजकल टू 0.4536 केजी होता है, यानी 1 केजी ऑलमोस्ट 2.204 पाउंड के बराबर होगा। तो इस केजी की जगह पे हम पाउंड लिख दिए, और मीटर जो है 1 मीटर 39.37 इंच के बराबर होता है, तो उस मीटर की जगह पे हम अगर ये लिख दिए तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 14.7 पीएसआई के बराबर में आता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। और उसी तरह अगर एक बार को कैलकुलेट करेंगे तो 14.5 बार के बराबर में आता है। तो आशा करता हूं कि ऑलमोस्ट सारे यूनिट हमने कवर कर लिए हैं, आपको ये सारे यूनिट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और समझ लेंगे प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर जो रिफाइनरी में और मोस्टली जो यूज होता है वो डिफरेंट प्रेशर यूज होता है। एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, इसके अलावा रिलेटिव प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो ये सब क्या है इस टर्म को थोड़ा समझ लेते हैं, और साथ में ये भी समझेंगे जो ये प्रेशर गेज है वो कौन सा प्रेशर बताता है, एब्सोल्यूट प्रेशर बताता है या रिलेटिव प्रेशर बताता है या वैक्यूम प्रेशर बताता है, इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर जो एक्चुअल प्रेशर है जो कि गैस या फ्लूइड जो एक्सर्ट कर रहा है वाल पे वो है एब्सोल्यूट प्रेशर। और रिलेटिव प्रेशर जिसको गेज प्रेशर भी बोलते हैं वो क्या है, रिलेटिव प्रेशर या गेज प्रेशर जो है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर में अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर को घटा दिए, बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दिए तो वो हमारा गेज प्रेशर हो जाता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर यहाँ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, जो वेरिएबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो घटा रहा। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए कोई भी चीज है ना, जैसे मान लीजिए टेबल ही है, इस पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे अगर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो नीचे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो हमारे लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर एक्चुअल प्रेशर जो लग रहा है एक्स्ट्रा ना, वो वही लग रहा है जो गेज प्रेशर है, मतलब ओवर एंड अबव एब्सोल्यूट प्रेशर है। जैसे मान लीजिए 15 केजी प्रेशर ऊपर लग रहा है और नीचे भी 1 केजी लग रहा है, तो एक्चुअली में इस टेबल पे अगर लग रहा है तो वो 14 केजी प्रेशर लग रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घटा दो। उसी तरह जैसे ये कॉलम है, कॉलम के अंदर जो प्रेशर है 5 केजी है, अब बाहर एटमॉस्फेयर से 1 केजी लग रहा है, तो इस वाल पे एक्चुअल में प्रेशर कितना लग रहा है, 5 - 1 4 लग रहा है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह है, तो एक्चुअल में जो प्रेशर कोई बॉडी ऑब्जर्व कर रहा मैंने उसको फील हो रहा है ना, वो गेज प्रेशर ही फील हो रहा है, इसीलिए गेज प्रेशर ही मेजर होता है। तो रिफाइनरी में अगर कहीं पे कोई प्रेशर दिया है ना, अगर कुछ नहीं बोला है तो वो एक्चुअली में गेज प्रेशर है, ठीक है।
अब क्वेश्चन आता है कि जो पीजी होता है, ये पीजी कौन सा प्रेशर दिखाता है? जैसे यहाँ पे ये पीजी है, यहाँ पे पीएसआई और बार यूनिट है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर है या रिलेटिव प्रेशर? तो देखिए अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जो पीजी है ना, बोर्डन प्रेशर गेज जो है ना, वो रिलेटिव प्रेशर दिखाता है। तो ये सारे जो है ना, ये गेज प्रेशर बता रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो गेज प्रेशर। हालांकि कोई कोई प्रेशर गेज ऐसा होता है जो एब्सोल्यूट प्रेशर भी दिखाता है, लेकिन उस पर लिखा रहता है, जैसे कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर गेज है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 760 mmHg के लिए दिखा है। मतलब क्या कि 200 mmHg, तो ये तो गेज प्रेशर हो नहीं सकता 200 mmHg। मतलब ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, तभी मतलब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम के लिए जहां मेजर वैक्यूम सिस्टम में, जैसे वैक्यूम कॉलम है उसके टॉप में इस तरह के लगे रहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर जो है ना वहां पे लिखा रहता है, अदरवाइज नहीं लिखा है तो आप समझ जाओ ना कि ये रिलेटिव प्रेशर है। ठीक है, एनीवे अब एक और बात कर रहे हैं, एक और टर्म है वैक्यूम प्रेशर। ये वैक्यूम प्रेशर जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो ये भी एक टर्म है, इसको जानना है। ठीक है, अब एक और पैरामीटर है जो प्रेशर के टर्म में डिस्कस करना जरूरी होगा, वो है ड्राफ्ट। तो देखिए अगर प्रेशर जो है ना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जस्ट हल्का कम है ना, तो ऐसे केसेस में ना प्रेशर को मोस्टली एक्सप्रेस किया जाता है ड्राफ्ट में। और जो ड्राफ्ट का यूनिट मोस्टली मिलीमीटर वाटर कॉलम में होता है। मैंने बोला ना मिलीमीटर वाटर कॉलम बहुत छोटा प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। तो ये जो ड्राफ्ट टर्म है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जो फर्नेस वर्नेस है, जहाँ पे जो फर्नेस के अंदर का प्रेशर ना बाहर के प्रेशर से जस्ट थोड़ा कम है, तो इसलिए फर्नेस में जो प्रेशर है ना, वो हम लोग बोलते हैं फर्नेस के प्रेशर को ड्राफ्ट बोलते हैं। और ड्राफ्ट जैसे -10 mm वाटर कॉलम, उसी तरह जैसे हमारा वीडियो कॉलम का जो हॉट वेल है, उसका प्रेशर जस्ट थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो उसको भी मिलीमीटर वाटर कॉलम में ही डिनोट करते हैं, लेकिन वो ड्राफ्ट नहीं हुआ। ड्राफ्ट तब बोलते हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हल्का कम हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और प्रेशर से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।